जल्दी कीजिए एमिली जी। जी। एमिली जी ने अपने किस्मत की तिजोरी खोल दी। तो ये देवरानी और जेठानी की जोड़ी हमें फाइनल्स में भी देखने मिलेंगी। आप खुश हैं एमिली जी? जी। तो जाइए खुशियां बांटिए अपनी जेठानी के साथ। आइए। शाबाश एमिली, शाबाश। तो दोस्तों, ये तिजोरी खुल चुकी है और ये रही सबसे बड़े चैंपियन की ट्रॉफी। तो ये तिजोरी बंद होने से पहले मैं इसे रख देता हूं। तो दोस्तों, ये रहे हमारे 3 फाइनलिस्ट, आशुतोष अग्रवाल, एमिली राठी और संध्या राठी। इन्होंने उस गाने और नृत्य से वो सही 8 अंक चुने जिससे ये तिजोरी खुली। लेकिन दोस्तों, क्या आप उत्सुक नहीं हैं कि इन्होंने वो सही 8 अंक कैसे चुने? आपने भी वो गाना सुना, वो नृत्य देखा और अंदाजा लगाने की कोशिश की आपने कि वो सही 8 अंक क्या होंगे। लेकिन मेरे चैंपियंस ने वो सही 8 अंक चुनकर निकाले। चलिए उनसे ही पूछते हैं। एमिली जी, क्या आप हमें समझाएंगी आपने वो 8 अंक कैसे चुने? ये लीजिए। समझाइए एमिली जी। वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। जेठानी जी, आप बता देंगे प्लीज? एमिली, ज्यादा तबीयत तो खराब नहीं है ना? नहीं नहीं, उतना नहीं। ठीक है। अभिमन्यु जी ने हमें बताया था कि ये 8 अंकों की संख्या है, जिसके छोटे छोटे इशारे इस गाने में दिए जाएंगे। इसलिए हमने अपना सारा ध्यान इस गाने पर लगा दिया। भगवान जी की तस्वीर अष्टविनायक जी से मिला अंक 8, क्योंकि अष्ट मतलब 8। और फिर डबल डेकर बस मतलब 2 मंजिला बस, जिससे मिले अंक 2। और फिर एक तारा, क्योंकि उसमें एक तार ही होता है, इसलिए उससे मिला अंक 1। और फिर वो रिंग, रिंग मतलब 0। उसके बाद साइकिल रिक्शा, क्योंकि साइकिल रिक्शा के 3 पहिए होते हैं,
इसलिए उससे मिला अंक 3। और जब इस अंक संख्या को मिलाया जो बना 82013, जो कि इस महीने और इस वर्ष जैसा लग रहा था। और उसके बाद मुझे याद आई अभिमन्यु जी की बात। अभिमन्यु जी ने कहा था कि आज वरना कभी नहीं, और एक समय ही है जो वापस कभी लौट कर नहीं आता, और आज की तारीख भी कभी लौट कर नहीं आएगी। इसलिए मुझे लगा कि ये आज की तारीख ही है। मैंने ये अंक संख्या बनाई 08082013, यानी कि 8 तारीख 8वां महीना वर्ष 2013, जो कि आज की ही तारीख है। बिल्कुल सही तरीका। बहुत तेज दिमाग लड़ाया संध्या जी आपने। थैंक यू सर। दोस्तों, इतने कम समय में उस गाने से 8 सही अंक चुनकर निकालना कोई मामूली बात नहीं है, तारीफ काबिल है। इस चुनौती ने साबित कर दिया कि हमारे 3 प्रतियोगी इस खेल के 3 तराशे हुए हीरे हैं, और ये हुनर तालियों के हकदार है। तो दोस्तों, कल होगा इस प्रतियोगिता का अंतिम पड़ाव, यानी कि फाइनल्स, और हमारे साथ होंगे हमारे 3 फाइनलिस्ट, लेकिन इनके साथ होंगे एक खास मेहमान जिन्होंने आप ही की तरह अपने रास्ते खुद बनाए, दीवानों की तरह मेहनत की, बाजीगर की तरह अपनी बाजी खुद चलते गए, और आज बादशाह की तरह आपके दिलों पर राज कर रहे हैं। अब जानना चाहते हैं कौन होंगे वो खास मेहमान? अरे रहने दीजिए, इतनी जल्दी क्या है? आराम से घर जाइए, आराम की नींद सोइए, और कल आइएगा फाइनल देखने, और ये भी देखने कि कौन होंगे वो खास मेहमान। तो दोस्तों, ये हैं हमारे 3 फाइनलिस्ट। कल ये तीनों फाइनल्स में एक दूसरे के सामने खड़े होंगे, लेकिन सिर्फ एक बनेगा सबसे बड़ा चैंपियन। किसी एक के हाथ में ही होगी ये शानदार ट्रॉफी और वो 50,000 का इनाम। वैसे संध्या जी और एमिली जी, आज की रात आपके परिवार के लिए धर्म संकट वाली रात होगी। कौन किसकी जीत के लिए प्रार्थना करेगा पता नहीं। वो नाम जो भी निकले, एक चीज तो तय है कि आज जहां ये तीनों खड़े हैं, वहां कल सिर्फ एक होगा। अगले 20 घंटों तक कोई दोस्ती नहीं, कोई देवरानी जेठानी नहीं, क्योंकि प्रतिद्वंदी कभी दोस्त नहीं होते। हुनर के इस मैदान जंग में कोई रिश्ते की अहमियत नहीं होती। तो याद रहे, एक ट्रॉफी, एक विजेता और एक ही सबसे बड़ा चैंपियन। अपने जन्मदिन के सारे तोहफे देख के संध्या जी बिल्कुल दंग रह जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ,
सूरज जी का ध्यान गया ही नहीं मेरी ओर। सूरज जी, जी आज मेरा आज क्या? वो मैं कह रही थी कि आज मौसम कितना अच्छा है ना। मौसम? नहीं नहीं संध्या जी, बाब एक जैसे तो है, रोज जैसा। मुझे तो कुछ खास नहीं लगा। क्या सूरज जी को मेरा जन्मदिन भी याद नहीं रहा? और वैसे भी संध्या जी, मौसम तब अच्छा लगता है जब मन में शांति हो। मैं आज बड़ा परेशान हूं। और वैसे भी संध्या जी, आज प्रतियोगिता का फाइनल दिन है। कुछ पाने का या फिर हार जाने का दिन। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जीत आप ही की होगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में अजीब सी घबराहट सी तो हुई। हे भगवान, लगता है मैंने अपनी बातों से संध्या जी को परेशान कर दिया। कितनी चिंता कर रही है वो। संध्या जी के जन्मदिन पे उनको ठीक से खुशियां देना भी नहीं आता मुझे। अब संध्या जी, मैं क्या बोल रहा था कि आप जल्दी से सारे काम निपटा लीजिए। अब कमरा भी साफ कर लीजिए और खुद भी तैयार हो जाइए। प्रतियोगिता के लिए निकलना है ना हमें। जी। संध्या जी, आप यहाँ से क्यों शुरू कर रही हैं? एक काम कीजिए ना, वहां से कर लीजिए। पर सूरज जी, मैं तो रोज यहीं से शुरू करती हूँ साफ सफाई। नहीं संध्या जी, वो क्या ना कि कभी कभी कुछ बदलना भी चाहिए ना। रोज एक जैसा करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वहां से कीजिए। जी। सूरज जी, जी वो आप बिल्कुल सही कह रहे थे। हमें कभी कभी कुछ बदल कर भी करना चाहिए।
इसलिए आज सफाई ना मैं बाहर से शुरू करती हूँ। नहीं नहीं संध्या जी, वो कहाँ जा रही हैं आप? संध्या जी पहले पहले ये बिस्तर साफ कर लीजिए। अब सूरज जी, अभी भी आपने तो कहा कि कभी कभी कुछ बदल के करना चाहिए, तो मैं बाहर से शुरू करती हूँ ना आज। नहीं नहीं संध्या जी, वो बाहर जाने के बजाय पहले पहले बिस्तर ठीक कर लीजिए ना। वो क्या है ना कि अचानक से कोई आ जाएगा ना तो अच्छा नहीं लगता, तो पहले बिस्तर साफ कर लीजिए। आइए आइए। सही है, आज यहीं से शुरू कर लेती हूँ। पानी दीजिए ना, वो हिचकी आ रही है। हाँ। बहुत तेज हिचकी आ रही है। पानी तो है नहीं, तो मैं लेके आता हूँ ना, तब तक आप। संध्या जी, ले लीजिए पानी। सूरज जी, अब ठीक हूँ, हिचकी रुक गई है। ओके। अब संध्या जी, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सूरज जी, अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, मैं नहीं, वो सामान की बात कर रहा हूँ मैं। पीछे था ना वो बिस्तर पे। बिस्तर पर? आपको मिल गया ना? मिला ना सूरज जी। ये डायरी मिली है आपकी। हाँ, ये रख लीजिए। डायरी मिली और कुछ नहीं मिला आपको? नहीं, कुछ और भी रखा था क्या बिस्तर पर? हाँ, अरे बहुत कीमती सामान था। कीमती सामान? सूरज जी, पैसे थे क्या? एटीएम कार्ड? फिर हिसाब किताब के कागज होंगे ना? नहीं नहीं, वो सब नहीं था, कुछ और रखा था। आप जरूर मजाक कर रही हैं ना? मैं ऐसे कैसे हो सकता है संदेश? सूरज जी, मुझे ही बता दीजिए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। यही तो रखे थे। हैं? अरे सूरज जी, ये क्या कर रहे हैं आप? इतनी मुश्किल से चादर बिछाई है मैंने। ऐसा कौन सा कीमती सामान था आपका? मुझे बता दीजिए, मैं आपकी मदद कर दूंगी उसे ढूंढने में। नहीं नहीं संदेश जी, यहाँ पे यहीं पे तो रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे मैंने यहाँ पे तोहफे रखे थे, वो भी एक नहीं बल्कि 22। 22? हाँ। इतने सारे तोहफे कौन लाया? और क्यों? अब मैं लेके आया था आपके जन्मदिन पे।